हम लोग को पदार्थ की अवस्थाएं जानना है। तो पदार्थ हम लोग हर जगह देखें, कोई ठोस होता है, कोई गलनायक में होता है, और कोई क्या होता है, बर्फ की तरह होते हैं ना, तो वो क्या होगा, द्रव्य के रूप में होगा। तो तीन तरह से अवस्था है उसके, पदार्थ की अवस्था तीन होती है। एक ठोस होता है जो कठोर के रूप में होता है, पत्थर वगैरह हो गया। एक द्रव्य होता है जो पानी की तरह होता है। एक गैस अवस्था में होता है, वो गैस के रूप में, जैसे आपने देखे होंगे गैस के रूप में, जैसे कि सिलेंडर वगैरह हो गया, वो भी तो पदार्थ ही है ना, उसे उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वहां तक ले चलिए, जो बिल्डिंग वाली दुकान है वह गैस वेल्डिंग करता है, उसके पास भी वो पदार्थ रखा हुआ है। तो पदार्थ की अवस्थाएं पूछा गया कि पदार्थ की अवस्थाएं से आप क्या समझते हैं। तो हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो तो अवस्था तीन अवस्था में है, तीनों अवस्था में है, और हमारे पास भी है, हमेशा रहते हैं। हमने देखिए अभी जल रखे हूँ, हमारा द्रव्य हो गया, ये सब ठोस पदार्थ हो गया। अब द्रव्य क्या होगा, वो जल बताया गया। गैस अवस्था क्या होगा, गैस अवस्था भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक सपोज समझ के चलिए कि वाष्प के रूप में जो चीज पाएंगे वो गैस ही तो होगा। अब क्या होता है बताइए, यही चीजें तीन अवस्थाएं से पाया जाता है। तीन अवस्थाएं इसका होता है, पदार्थ की तीन अवस्था होता है। देखिए आपकी किताब में भी बताया गया है, तीन अवस्था में होता है। इनके कण के अनुसार से, इनके विशेषता के अनुसार से तीन अवस्था में बांटा गया है। ठीक है, तो अब उसी तरह हम सपोजिट समझेंगे कि ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, और गैसीय पदार्थ क्या होता है। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होते हैं। पहला लिखेंगे ठोस, ठोस, दूसरा होता है द्रव्य, तीसरा होता है गैस। अब देखिए तीन पदार्थ की अवस्थाएं होते हैं, ठोस, एक द्रव्य, एक गैस। ठोस क्या होता है, ठोस क्या होता है भाई, जो जमे हुए पदार्थ होते हैं वही तो ठोस कहलाते हैं। तो ठोस ये हो गया हमारा जमा हुआ जो कठोर पदार्थ पाते हैं। एक सपोजिट मान के चलिए कि ये भी हमारा जो मार्कर है एक ठोस के रूप में ही है कि नहीं है। लेकिन द्रव्य क्या हो जाएगा, द्रव्य क्या हो जाएगा, द्रव्य में पानी, दूध होगा कि नहीं होगा। बर्फ वाली चीजें वो भी तो द्रव्य में बदल जाता है, पहले ठोस बनता है उसके बाद से बर्फ द्रव्य में बदल जाता है। अब गैस क्या होता है भाई, हम इसी पदार्थ को, ये जो द्रव्य दिखाई दे रहा है पानी, दूध, इसी को गर्म काफी से काफी ज्यादा कर देते हैं तो गैसीय रूप में बदल जाता है। देखिएगा जब दूध को गर्म करते हैं, ज्यादा गर्म होता है तो वाष्प बनकर उड़ना शुरू होता है। जब वाष्प बनकर उड़ना शुरू हो जाता है तो वो गैस के रूप में ही तो निकलता है ना। इस तरह पदार्थ की कणों की विशेषताएं के होने के कारण ये द्रव्य पदार्थ की अवस्थाएं तीन पाए जाते हैं, एक ठोस, एक द्रव्य, एक गैस। अब हम लिखेंगे ठोस क्या होता है। अब हमने क्या किए कि तीनों पदार्थ के बारे में जाने कि तीनों पदार्थ क्या होता है, सबका डिफिनेशन हमने लिखवाया। अब कहा गया कि ठोस पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। द्रव्य पदार्थ उसे कहते हैं जिसका आकार निश्चित लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता, वो द्रव्य पदार्थ कहलाता है। जैसे दूध और क्या चीज, पानी, और क्या हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है ना, बर्फ का आकार होगा लेकिन गलने के बाद से फिर पानी के रूप में बदल जाता है। गैस जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता उसे गैस पदार्थ कहते हैं, मतलब गैसीय पदार्थ होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था कहते हैं। तो इसे जैसे कि एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये सब नाम से आते हैं, उसी तरह हम लोग गैस समझेंगे। घरों में जलाते हैं वो एलपीजी, सीएनजी या चाहे जो भी गैस है वो गैस के रूप में ही होते हैं, तो उसका आकार निश्चित है। बस उसे क्या किया है कि हम एक वस्तु से उसको क्या कर रहे हैं, रोक के रखे हैं। अगर जैसे उसे खोल दीजिए उसका मुख तो तुरंत वो फैल जाएगा, वो तुरंत ही फैल जाएगा।
इस प्रकार से हमने पदार्थ की अवस्थाएं को समझे और पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं ये समझे। ठीक है, चलिए अब